गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 26 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, पहला है फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट के बारे में, दूसरा है सिग्मोत्सव, स्वेज नहर, यूनिटार और अवार्ड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट होता क्या है? दरअसल बाघ पुनर्वास परियोजना है। इस परियोजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था NTCA के गाइडलाइन में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच। तो ये जो है, इस परियोजना के तहत एक मेल टाइगर जिसका नाम महावीर था, उसे कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ के एक फीमेल टाइगर का जिसका नाम क्या है? सुंदरी। यानी कि एक मेल कान्हा का और फीमेल कहाँ का? बांधवगढ़ का। इन दोनों को रिलोकेट किया गया था कहाँ? उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व में क्यों? यहाँ बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए। यह जो प्रोजेक्ट है इसे 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया था, 5 वर्षों के लिए, लेकिन यह 28 माह में ही समाप्त हो गया। क्यों? ये जो है सुंदरी, उसे फिर से कहाँ भेज दिया गया? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले वर्ष ही ये जो महावीर, उसकी मृत्यु हो गई थी, और ये जो सुंदरी है उसने भी काफ़ी उत्पात मचाए थे सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। आगे हम देखते हैं। बात करें पहले इसकी सतकोसिया टाइगर रिजर्व की, तो इसे 2007 में सतकोसिया टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व जो है, जिसे आप कान्हा या किसली नेशनल पार्क दोनों बोल सकते हैं, यह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है। इसे कान्हा नेशनल पार्क को बनाया गया था 1 जून 1955 को, और उसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया 1973 में। यानी कि पहले यह नेशनल पार्क था, जिसे अब 1973 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। यह मध्य प्रदेश के 2 जिलों में फैला है, मांडला और बालाघाट। इसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो ये है आपके उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मध्य प्रदेश के है, और इसे बनाया गया था नेशनल पार्क को 1968 में, और टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया 1993 में। तो हमने 3 टाइगर रिजर्व के बारे में जाना, और हम जानते हैं इसके टाइमलाइन को। 19 जून 2018 को इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। तो ये जो महावीर है, जिसे कान्हा नेशनल पार्क से उड़ीसा भेजा गया था सतकोसिया में, इसके बाद 28 जून 2018 को सुंदरी को बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कहाँ भेजा गया? सतकोसिया में। लेकिन ये जो सुंदरी है, इसने वहाँ एक महिला की हत्या कर दी, इसके बाद इसने एक पुरुष की, आदि इस प्रकार से उत्पात मचाते गए। तब जाकर 2019 में क्या किया? उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकार ने सुंदरी को रिलोकेट करने की घोषणा की कि उसे फिर से मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। इससे पूर्व भी 14 नवंबर 2018 को ये जो मेल टाइगर है महावीर, उसकी भी मौत हो गई थी। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर रिपोर्ट भी मांगा, और उसके बाद मध्य प्रदेश के सीमा और नवीन पटनायक के बीच बात होती है, और उसे फिर से रिलोकेट किया जाता है कहाँ पे? आपके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है सिग्मोत्सव महोत्सव। यह जो है पैडी फेस्टिवल है, कहाँ का? गोवा का। आप देख सकते हैं अभी कोविड-19 का जो सेकंड सर्ज शुरू हुआ है, उसके बाद भी गोवा सरकार के द्वारा इसे फिर से करने की घोषणा की गई है, लेकिन ये अभी चर्चा में है क्योंकि कोविड-19 के कारण काफ़ी भीड़ भाड़ उत्पन्न हो जाते हैं यहाँ पे, इसलिए फैलने की संभावना होती है, अतः इस पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्वेज कैनाल के बारे में। यह नहर इसलिए चर्चा में आया क्योंकि एक लार्ज कार्गो शिप जो कि 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है, जो कि नीदरलैंड को जा रहा था चाइना से, उसने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जिस कारण से यह काफ़ी जो रास्ता है स्वेज नहर काफ़ी प्रभावित हुआ वैश्विक व्यापार को लेकर के। बात करें स्वेज नहर की, तो ये जो है स्वेज नहर, ये पूरे विश्व का 12% ट्रेड अकेले करता है, इस रास्ते से होता है। इतना ही नहीं, इजिप्ट का अधिकांश जो है रेवेन्यू यहाँ से प्राप्त होती है। तो आप सोच सकते हैं स्वेज कैनल कितना महत्वपूर्ण होता है इनके लिए। इसको बनाया गया था 1869 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शिप है, इसका नाम एवरग्रीन, एक कार्गो शिप है। यहाँ पे देखिए ये रास्ते हैं स्वेज कैनल के, और इस प्रकार से ये चौड़ा है, मतलब आप देख सकते हैं किस प्रकार से रास्ते को ब्लॉक कर दिया और छोटे छोटे शिप नहीं जा पाए। आप इस मैप में देखिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है,
और यहाँ पे देखिए ये है भूमध्य सागर यहाँ पे, और ये है इंडियन ओशियन, और ये जो नहर गुजरता है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से स्वेज नहर है। पहले जो व्यापार होता था इंग्लैंड का या फिर अन्य यूरोपीय देशों का, ये इस तरह से घूम करके यहाँ से एशिया में प्रवेश करते थे, इंडियन ओशियन आदि देशों में जैसे कि इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, इस तरह से यहाँ पे जाते थे। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा रास्ता होता था। आप यहाँ पे देखिए, लेकिन जब ये स्वेज नहर 1869 में बनाया गया तो आप सोचिए अब यहाँ पे यही रास्ते आप देखिए कितने छोटे हो गए। अब इसे मान लीजिए इंग्लैंड को यहाँ व्यापार करना, यहाँ जिब्राल्टर के रास्ते होते हुए ये सीधे यहाँ हिंद महासागर में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप सोचिए जो रास्ते इस प्रकार से थे वो कितना छोटा हो गया है। अब जो आप सोचिए अगर ये रास्ते बंद हो जाते हैं या किसी प्रकार से प्रभावित होता है तो व्यापार किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है आप समझ सकते हैं, है ना। चलिए इसे देखते हैं, हम इसे मैप पे भी देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये इजिप्ट, ये भूमध्य सागर ऊपर मेडिटेरियन सी, और ये रेड सी है। उसके बाद आप देखिए ये जो नहर है किस प्रकार से यहाँ पे पोर्ट स्वेज है, और इस प्रकार से एंट्री करते हुए आप देखिए ये नहर का रास्ता, और यहाँ पर ये पोर्ट सईद के पास निकलती है। यहाँ पे देखिए आप ये यहाँ पे पोर्ट सईद, तो यानी कि इसके उत्तर में कौन सा है पोर्ट सईद, और नीचे है स्वेज पोर्ट। तो इस रास्ते से होते हुए ये शिप जो है यहाँ से गुजरते हैं। अब ये जो पतले रास्ते अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कितना व्यापार जो है प्रभावित हो सकता है। आपने देखा यहाँ पर ये जिब्राल्टर यहाँ पे पड़ता है। यहाँ देखिए आप जिब्राल्टर, यहाँ से ये अटलांटिक महासागर में सीधे प्रवेश कर जाता है कोई भी शिप। तो ये रास्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप समझ गए स्वेज नहर के बारे में। नेक्स्ट है यूनिटार के बारे में। हुआ क्या है, कोई बड़ा न्यूज नहीं। दरअसल भारत सरकार के द्वारा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए प्रयास किए गए उसकी इसने काफ़ी बड़ाई की है। बात करें यूनिटार की तो इसका नाम पूरा है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसे बनाया गया था 11 दिसंबर 1963 को। यह रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसका जो मुख्यालय है वेस्ट जिनेवा स्विट्जरलैंड के, और इसके जो प्रमुख अभी एक भारतीय हैं निखिल सेठ। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UNGA ही है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट है अवार्ड के बारे में। आशा भोसले जो कि प्रमुख सिंगर हैं उनको महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। बात करें इस भूषण की तो यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड है और इसे शुरू किया गया था 1996 में। इसके बाद 1997 में लता मंगेशकर को दिया गया था, जबकि फर्स्ट जो दिया गया था फर्स्ट अवार्ड ये महाराष्ट्र भूषण वो मराठी राइटर हैं PL देशपांडे को, और इसके बाद अंतिम 2015 में दिया गया था एक हिस्टोरियन है बाबा साहेब पुरंडारे, इनको दिया गया था 2015 में। इसके बाद यह वर्ष 2021 में आशा भोसले को दिया गया है। आशा भोसले को यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जा चुका है, और इन्हें 2001 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है। इतना ही, इन्होंने 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।